हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को ये सूचना मिल चुका होगा, अगर नहीं जानते होंगे तो डिटेल से समझिएगा क्या मामला है। आज हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे। लोग पहली बात की टीआरई 3 की रिजल्ट में देरी होगी और टीआरई 4 में ऑटोमेटिक देरी होना ही है। संभव बात है कि जैसे ही इसमें देरी होगी, इसके डिपेंड इसी पे करता है कि इसका कब विज्ञापन आएगा, है कि नहीं। और ये चीजें मैं आज से नहीं 10-15 दिन से पहले से ही बोल रहा हूँ कि इसमें भी देरी होगी और इसमें भी देरी होगी। मैं हर वीडियो में डेली हम लोग शाम के 7 बजे लाइव आते हैं लोग, और इस मुद्दे पर हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं लोग। आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट उसमें चल रहा है, उसमें मैं कई बार बताया था। आज मैं खुल के बताने वाला हूं ये चीजों को कि आखिर क्या वजह है इसकी देरी की और क्यों जो है इसमें भी लेट हो रहा है। दोनों को बात समझिएगा लोग, एक एक पॉइंट को समझिएगा। इन दोनों ही मुद्दा टीआरई 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। यहां देखेंगे तो पहला जो दिख रहा है मुद्दा, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। क्या दिख रहा है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। दूसरा जो मुद्दा दिख रहा है डोमिसाइल का, ठीक है। ये दोनों मुद्दा को हम लोग बात करेंगे। लोग आखिर क्या समस्या फंस रहा है। मेन समस्या का जड़ है कौन? अदर स्टेट वाले। कौन जी? अदर स्टेट वाले, ठीक है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है। कैसे? मैं बता रहा हूं आप सभी को। इसमें बिहार वाले लोग जो है वो बार बार कहेंगे कि सर डोमिसाइल लागू हो जाता तो कितना बढ़िया रहता है कि नहीं है। अदर स्टेट वाले बोलेंगे कि सर हमारा क्या होगा। तो दोनों के लिए मैं बता रहा हूं कि क्या होने वाला है आगे स्टेप में। याद रखिएगा, मैं बहुत कम ही इन चीजों को मुद्दों पर मतलब चर्चा करता हूं, और जो भी करता हूं सटीक रूप से बताता हूं। या ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है एक्चुअली में। टीआरई 1 और 2 में बहुत सारे लोगों का जो ज्वाइनिंग हो चुका है उनको चुन चुन के छांट के भगा रहा है। आयोग उनको चुन चुन को निकाल रहा है, और वो पनिशमेंट के साथ, फाइन के साथ निकाल रहा है ना। समझ जाइए कि हर तरह से वहां पर बेइज्जती महसूस हो रही है लोगों को। किनको हो रही है? खासकर उसमें अदर स्टेट वाले बहुत लोग फंस रहे हैं। बिहार के भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अदर स्टेट में मोस्टली लोग अदर स्टेटों का मामला फंस रहा है। कैसे? सिंपल समझिएगा। आयोग ने जब शुरू में जो नोटिफिकेशन निकाला था, चाहे टीआरई 1 की ज्वाइनिंग कराया, 2 के कराया या 3 के कराने वाला है, स्पष्ट रूप से कहा है। क्या कहा भैया? स्पष्ट रूप से आयोग ने कहा है कि हम जो है क्या करेंगे, कास्ट कास्ट और दूसरा ये डोमिसाइल डोमिसाइल किस नियम पर लेंगे। तो ये हमेशा स्पष्ट रूप से चिल्ला चिल्ला के आयोग कह रहा था कि हम जो है लड़की के लिए, स्पेशली लड़की के लिए मैं बता रहा हूं, लड़की के लिए, ठीक है। लड़की के लिए, लड़कों के लिए मैं बताऊंगा, अभी लड़की के लिए समझिए। मेन मामला इन्हीं की वजह से फंस रहा है। अदर स्टेट की लड़की की वजह से मेन मामला जो है ना, लड़की की वजह से जो मामला जो है मेन फंसा हुआ है। किसकी वजह से? अदर स्टेट की लड़कियों की वजह से। किसकी वजह से? अदर स्टेट की लड़कियों की वजह से। यही वजह से, मेन यही गर्ल्स वालों की वजह से मामला फंसा हुआ है। मतलब ये आयोग जो है बार बार बोला है कि हम कास्ट और डोमिसाइल लड़की के लिए स्पष्ट बोला है कि हम उनके क्या करेंगे, मायके से, है ना, मायके को वैलिड मानेंगे। मायके को क्या करेंगे? वैलिड मानेंगे। मायके को वैलिड मानेंगे, ठीक है, वैलिड मानेंगे। तो उसने कहा कि हम मायके को वैलिड मानेंगे, लेकिन हुआ क्या? लड़कियों ने चालाकी किया, है ना, या लड़कियों ने लापरवाही किया। दोनों में से कोई भी हो सकता है। हुआ क्या? सिंपल समझिए। आयोग हमेशा कहता है कि लड़की जो है ना वो बिहार की होनी चाहिए। वो इंडिया के किसी भी कोना में रह रही हैं, इंडिया के किसी भी कोना में रह रही हैं। अगर उनका मायका बिहार है तो बिहार की जितनी भी छूट है वो ले सकती हैं। जैसे छूट क्या क्या है मैं बताऊंगा। पहली बात कि बिहार की जो भी छूट दी जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, वो उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है, उनको छूट दिया जाएगा। पहली बात। खास क्या शर्तें होनी चाहिए? बिहार में उनकी मायका होना चाहिए। दूसरा क्या हो रहा है, जो अदर स्टेट की लड़की हैं उनका शादी बिहार में हुआ, बिहार उनके लिए उनका ससुराल है। अब उन्होंने क्या किया? चालाकी पूर्वक बिहार से अपना कास्ट और निवास बनवा लिया। इसके वजह से क्या हुआ कि बिहार में जो छूट दे रही है सरकार, अनजाने में उसमें छूट दे दिया, जो कि एक लापरवाही है आयोग के द्वारा भी। बिना वेरिफिकेशन ये सारी चीजें स्पष्ट किए हुए उसने दे दिया। जो अब कर रही है, अब जांच करिए, चीजें पहले भी हो सकती थी। जितना तेजी में आ रहा था, इसीलिए कहा जाता है हड़बड़ी काम थोड़ा सा गड़बड़ ही होता है। तो हड़बड़ हड़बड़ ज्वाइनिंग कराया, उसमें गड़बड़ बहुत ज्यादा किया है, जो अब धीरे धीरे निकल रहा है। तो अदर स्टेट वाले ने क्या किया, खासकर लड़कियों ने क्या किया, उनका बिहार ससुराल है, उन्होंने क्या किया, अपना कास्ट और निवास बिहार के नाम पर बनवा लिया। उन्हें छूट मिल गई, ज्वाइनिंग उन्होंने कर लिया, जो जांच के दौरान उन्हें अब बाहर निकाला जा रहा है, और चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। दो कारण है, एक तो राजनीतिक कारण है, दूसरा ये चीजें होना ही था, हर हाल में होना था, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मैटर क्या हो रहा है, मैटर क्या हो रहा है, कैसे लड़कियों ने इसमें गड़बड़ी किया है। जैसे मान के चलिए कि अदर स्टेट हो या कहीं की भी लड़की हो, खासकर अदर स्टेट की जो हो, जो जनरल कास्ट की लड़की हैं और वो अदर स्टेट की हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि वो जनरल में है, तो वो सीधे सीधे जाहिर सी बात है, उनको किसी भी तरह का छूट ऐसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, पहली बात। दूसरा क्या किया है कि जनरल होने के बावजूद भी कुछ लड़की दिमाग लगाई है। जैसे सिंपल समझिए, बिहार क्या करता है, बिहार क्या करता है, बहुत से आप लोग जानते हो कि बिहार क्या करता है, सी टेट में छूट दिया है लड़कियों को। सी टेट में बिहार स्टेट, ओनली बिहार, ठीक है, ओनली बिहार जो है ये क्या देता है कि किसी भी कास्ट की लड़की हो, सिर्फ लड़की हो, तो वो जो है 82 से ऊपर, यानी 82 नंबर अगर उसका सी टेट में आ रहा है, 83, 84, 85, 86, यानी 90 से कम भी आ रहा है, तो उसकी जो है क्वालिफाइड मान लेता है। यानी सी टेट का आपका रिजल्ट आया, उस पर आपका 83 नंबर है, 84 नंबर है, सी टेट में लिखा है कि क्वालिफाइड नहीं है, नॉट क्वालिफाइड, लेकिन बिहार सरकार कहता है कि आप बिहार की लड़की हैं, बिहार में आपका मायका है, एक काम कीजिए, आप जो है क्वालिफाइड है, आप फॉर्म की भर सकती हैं, आगे की प्रक्रिया कर सकती हैं। तो जो टीआरई 1 में जो ज्वाइनिंग हुआ 1 to 5 में, बहुत सारी लड़कियों का जो रिजल्ट जो था वो 90 से कम था, 82, 83, 84, तो जो बिहार की थी उन भरी, उनको ज्वाइनिंग हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अदर स्टेट से थी, जिनकी शादी बिहार में हुई थी, उन्होंने दिमाग लगाया, बिहार का निवास बनवा लिया, बिहार का कास्ट बनवा लिया और ये फॉर्म भर दिया, ज्वाइनिंग ले लिया। बाद में जब आयोग को पता चला कि ये तो बिहार के हैं ही नहीं, इनका ससुराल बिहार है, मायका तो अदर स्टेट में है, तो इनको चुन चुन के छाट रहा है, हटा रहा है, निकाल रहा है, जो कि निकालना ही था, निकल भी करता, किसी न किसी तरह से निकालता। ये एक मामला हो गया। दूसरा, कास्ट में क्या है कि बिहार स्टेट की लड़कियों के कास्ट में, वो हर स्टेट को पता है कि जिस भी स्टेट में एग्जाम होता है, उस स्टेट में कास्ट वाले लोगों को छूट मिलता, अदर स्टेट वाले चाहे किसी भी कास्ट को हो, जनरल में ही काउंट होते हैं। अब अदर स्टेट से जो लड़की बिहार में इंटर की, उनको कास्ट में चाहिए छूट, क्योंकि मान के चलिए अदर स्टेट वाली लड़की जो है वो ओबीसी में है, एससी एसटी में, उनको छूट चाहिए, तो उन्होंने दिमाग लगाया, बिहार में उनकी शादी हुई थी, बिहार का कास्ट और निवास लगा के फिर से ज्वाइनिंग ले लिया। इस तरह का मामला बहुत सारे आ रहे हैं। आप अदर स्टेट के हैं और बिहार में शादी हुआ है, छूट आपने जबरदस्ती ले लिया है, जो कि आयोग मना कर रहा था, तो आपको चुन चुन के छाटा जाएगा, निकाला जाएगा। और ये जिनका अब तक अगर नहीं पहुंचा है, याद रखिएगा उनके पास ये मामला पहुंचने वाला है, और जो लोग भी अब तक नहीं छटे हैं वो सब छटेंगे, क्योंकि ये छटना ही है। इसका दो कारण है, एक तो राजनीतिक कारण कि ये सरकार दूसरी कराई थी, दूसरा कि ये स्पष्ट रूप से नियम लिखा हुआ था, तो नियम में देर हो जांच जरूर होती है, ठीक है, जब भी हो लेकिन जांच जरूर होती है। ये आज पकड़ाएंगे, ये 6 महीने बाद पकड़ाएंगे, लेकिन पकड़ाएंगे जरूर। अब हो क्या रहा है, इसके वजह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से टीआरई 3 के रिजल्ट में किया जा रहा है देरी। टीआरई 3 के रिजल्ट में क्या किया जा रहा है, देरी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, देरी किया जा रहा है। गवर्नमेंट अब नहीं चाहती है, आयोग भी नहीं चाहता है कि अब जो ज्वाइनिंग हो उसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी के मामला देखने के लिए मिले। तो टीआरई 1 और 2 में जो भी धांधली हुआ या जो भी मिस्टेक हुआ, चाहे आयोग से हुआ हो, चाहे स्टूडेंट यानी कैंडिडेट की वजह से हुआ, जिसके भी वजह से हुआ, या तो ये धांधली है, या तो ये मिस्टेक है, या तो ये एक तरह से लापरवाही है, जिसके वजह से हुआ हो, तो ये सारी चीजें अगर क्लियर नहीं कर देता है आयोग, तब तक हमें नहीं लगता कि टीआरई 3 का रिजल्ट जो है देने वाला है, जब तक क्लियर ना कर देगा या इसके लिए तैयार ना हो जाए। और अगर बाय द वे बहुत तेजी करके रिजल्ट दे भी दिया ना, तो इसकी वेरिफिकेशन बहुत ही तगड़ा होने वाली है, इसकी वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से होने वाला है। और इसकी वेरिफिकेशन में जितना देरी होगा उतना ही देर होगा टीआरई 4 का विज्ञापन आने में, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन होके ज्वाइनिंग होना है। ज्वाइनिंग के बाद जो है आपको क्या करना है, उसका सीटें देखना है कितनी बच रही है, उन सीटों को ऐड करके टीआरई 4 में देना है। स्पष्ट रूप से यह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसा ही होगा। अब रह गया क्या, यहां पर मांग की जा रही है बहुत सारे बच्चों से कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, और ये सही बात है, क्योंकि पिछले बार ही टीआरई 2 में मेरी खुद अपनी सिस्टर का, जिनको मैंने तैयारी कराया हुआ था, उनका 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तीनों में ही रिजल्ट है। उनका किसमें ज्वाइनिंग हुआ, 11, 12 में उनका ज्वाइनिंग हुआ। अब तीनों में रिजल्ट होने के कारण 2 सीटें खाली रह गई, तीसरे में उनका ज्वाइनिंग हुआ। अब इससे क्या हुआ कि 2 कैंडिडेट का सीटें उन्होंने हड़प लिया, या आयोग की गलती की वजह से 2 सीटें जो है बेकार चली गई,
चली गई। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है, मान के लिए ऐसे अगर 20% से 30% भी कैंडिडेट है जो एक से ज्यादा जो है निकाल लेते हैं एग्जाम, और अक्सर निकाल लेते हैं। जो पढ़ने वाले हैं उनका एक से ज्यादा निकल जाता है अगर फॉर्म भरे हुए हैं 2-3 में। तो होता क्या है, अगर 20% भी ऐसे हैं तो वो 20% सीटें खाली रह गई, क्योंकि 20% बच्चे दो में दो निकालेंगे, किसी एक में ज्वाइनिंग करेंगे और एक में पूरी तरह से 20% सीट खाली रह गया। अब वो 20% किसी और बच्चे का हो सकता था, क्योंकि आयोग के नियम की वजह से, सरकार के नियम की वजह से वो नहीं हो पाता है। तो ये मांग की जा रही थी कि भाई 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, इससे क्या होगा, पूरी सीटें फिल हो जाएगी, पूरी सीटें भर जाएंगी। और ऐसा नहीं होता है तो फिर सीटें खाली रहेंगी, उसी सीटों को फिर सरकार इसमें ऐड करेगा, जो कि शुरू से करते आ रहा है। कहता है कि हम 1 लाख वैकेंसी निकाल रहा है, होता 1 लाख में 60,000 ही है, 50,000 ही है, बाकी सीटें खाली रहती है। फिर उसी को अगले वैकेंसी में ऐड करता है, फिर बोलता है 2 लाख निकाला, फिर उस बार जो है 2 लाख ना होके 1 लाख ही होता है, फिर उसी को खाली रख के फिर तीसरी बार निकालता है। लेकिन नया जो है ना, अगर वाकई में इतनी ज्वाइनिंग होता ना, तो अब तक बहुत सारे लोगों को हो चुका रहता। वो सिर्फ कहने के लिए, नंबर जितना दिखाया जाता है उतने ज्वाइनिंग नहीं होते हैं, ये बात याद रखिए। जितने नंबर दिखा रहा है उतना ज्वाइनिंग के लिए ही तो मांग की जा रही है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दीजिए, जितना आप नंबर दे रहे उतना होगा ज्वाइनिंग, जो कि आयोग हमें लगता है कि नहीं करेगा। कारण क्या है, यही पर तो मेन खेला है, यही तो है कि सीट बचाना है फिर अगले में देना है, सीट बचाना अगले में देना है, मेन नियम तो यही है। तो अगर ये होता है तब चीजें जो है थोड़ा सा जल्दी होगा टीआरई 4 के लिए। अगर ये नहीं होता है तब क्या होगा, नहीं होता है तो रिजल्ट निकलेगा, ज्वाइनिंग होगा, सीटें जो बचेगी उस सीटों को ऐड करके टीआरई 4 में दिया जाएगा। बोला गया है कि 1.5 लाख सीटें आएंगी, 1.5 लाख सीटें इसमें दी जाएगी टीआरई 4 में, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि 1.5 लाख बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ लिखा है डोमिसाइल, इसको भी मुद्दा पर चर्चा कर देते हैं कि डोमिसाइल वाला मैटर में क्या होने वाला है। डोमिसाइल को मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं। जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, शाम 7 बजे लाइव जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कराते हैं बहुत डिटेल वे में, वहां पर हमेशा मैं चर्चा करता हूं, हर बार पूछते हैं आप लोग। डोमिसाइल का बोला हूं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डोमिसाइल जो है स्टेट लागू कर दे कि भाई बिहार के ही स्टूडेंट बिहार में भरेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, कभी भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। होगा क्या हो सकता है, परसेंटेज कुछ हो सकता है, कुछ परसेंटेज जो है लागू कर सकता है कि इतना परसेंट ही भर सकते हैं। जैसे अभी जो है जितने भी अदर स्टेट वाले आते हैं वो सब के सब किस में आते हैं, जनरल में आते हैं। ठीक है, जनरल में आते हैं, तो जनरल में भी क्या करेगा, परसेंटेज बांध देगा। जैसे मान के लिए जनरल में 1000 सीटें हैं, जनरल वालों के लिए 1000 सीटें हैं, उसमें बिहार का भी जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो भी इसी 1000 के लिए फाइट कर रहे हैं, और अदर स्टेट वाले जो भी आएंगे इसी 1000 में फाइट करेंगे, है कि नहीं है। लेकिन नियम अगर ला भी सकता है सरकार, तो करेगा क्या, इस 1000 का 40% या 20%, है ना, 20 से 40% कर देगा कि 40%, यानी कि 1000 का 40%, यानी कि 400 सीट ही रहेगा अदर स्टेट वालों के लिए, जिसमें आके आप क्वालिफाइड कीजिए, होइए, जो कि बिहार वालों के लिए भी छूट रहेगा। बिहार वालों के लिए तो हर में छूट है ना, अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ा सा सीट कम कर देगा, परसेंटेज बांध देगा। ये हो सकता है, ये नियम आज से नहीं, बहुत पहले से मैं बता रहा हूं कि ये नियम लगता है लागू बहुत सारे स्टेट करते किए भी हैं और हो भी सकता है कि नहीं है। तो दोनों मुद्दा आप लोग को समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें समझे होंगे। और हम जो है ये तैयारी जो है बहुत डिटेल से कराई जा रही है, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के बिना ये चीजें नहीं होने वाली है, पॉसिबल नहीं होने वाला है ज्वाइनिंग। तो अगर आप जो है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को बहुत डिटेल वे में पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से चीजों को अगर उसमें जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज में आप सभी को यहाँ पर कराया जा रहा है कोर्सेज। ठीक है, आप चाहेंगे तो यहाँ पर शाम 7 बजे लाइव जुड़िए, सारे बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि कब कैसे सारी चीजें आ रही है। यहाँ पर पूरे कोर्स है बहुत ही मिनिमम चार्ज में, यानी कि अफोर्डेबल चार्ज में आपको बैचेज दी जा रही है। हर कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसी आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वैसे यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, शाम 7 बजे करना क्या है, तो शाम 7 बजे डेली 7 बजे यानी 7 PM डेली आप लोग लाइव आइए, इसी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर वाइज, यानी कि इधर उधर से नहीं, 0 to हीरो बनाया जा रहा है। जीरो लेवल से आपकी तैयारी हो रही है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पर जो तैयारी जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ आई होगी। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।